नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर हेड। एक बेसिकली केस स्टडी है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये केस स्टडी बेसिकली एक ग्रुप हमारे ग्रुप में एक प्रॉब्लम आया था, उसी के ऊपर हमने बनाई हुई है। और इस केस स्टडी में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। डीएफजी ग्रुप 2 में ये केस स्टडी हुआ था और एक प्रॉब्लम पूछा था मिस्टर मेघराज उम्बलकर ने। और उनके उस प्रॉब्लम के जवाब में बहुत सारे मेंबर्स ने उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था। उसमें कार्तिक बाल सुब्रमण्यम है, परमिंदर सिंह जी है, प्रवीण जाधव है, धनंजय मालेवार जी है, अविनाश जोशी जी है, कुलबीर जी है, निशांत सिंह है, सुमेश चंद्रे है, उसके बाद शेख मोहिद्दीन है और राकेश कुमार। और साथ ही में मैंने भी कुछ उसमें इनपुट्स दिए थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम के ऊपर काफी डिस्कशन किया था। उसी डिस्कशन के ऊपर आज का वीडियो है, उस केस स्टडी के ऊपर जो आखिर में 100% या सक्सेसफुली उन्होंने सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उसी के ऊपर आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वी फाइंड दिस we found this type of depression in some of the casting. Why this issue happened? Any suggestion, please? तो ये प्रॉब्लम था। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं कि टॉप सरफेस पे आप इस ड्रम के ऊपर डिप्रेशन देख रहे हैं, काफिंग के ऊपर डिप्रेशन देख रहे हैं। and that was the problem highlighted by Mr. मेघराज उम्बलकर। सम ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कशन में आए थे। उसमें था यू चेक ओनली टॉप मोल्ड सैंड हाइट, इंक्रीज pouring temperature as possible, maintaining load side. In the moment, pouring slow and backfill the metal in pouring basin. Check and increase pouring cup basin. I think problem is opposite to indicate. Kindly check and confirm. उसके बाद एक और कमेंट थी, 60% pour fast filling the cup. The pouring slowly will give sufficient feeding. उसके बाद एक और कमेंट थी, if it is in the cope side then reduce pouring temperature and increase pouring head, that is stand height on cope box. उसके बाद एक और सजेशन था, प्लीज चेक मोल्ड हार्डनेस। उसके बाद और एक सजेशन था, इंक्रीज द साइड हाइट बाय साइड हाइट ऑन द कोक बॉक्स एंड pouring temperature maintain at load side at 1340 to 1370. फाइनल करेक्टिव एक्शन, ये सारी इस कमेंट के बाद उन्होंने जो फाइनल करेक्टिव एक्शन दिया था, from all about suggestion by various group members, they have implemented two suggestions. One is increase the sign height on coke box and pouring temperature maintain at load side 1340 to 1370 degree. तो ये दो सजेशन उन्होंने लिए। and so what they have done is increase the pressure head and reducing pouring temperature. After that, they got following results. Many times it happens that we do not maintain enough uh, pressure head to give the chance of you will give chance of depression and shrinkage tendency, and also it reduces metal pressure, reducing in gas or blowhole issues as well. So for cast iron, minimum 50 to 70% mm, and for ductile iron 75 to 100 mm pressure is required. तो यहाँ पर कई बार हम इनफ प्रेशर हेड नहीं देते हैं, उसके वजह से टॉप सरफेस पे आपको श्रिंकेज या डिप्रेशन आ जाता है, बिकॉज ऑफ देर इज नॉट इनफ प्रेशर बिल्ट अप। और इसीलिए 50 से 75 mm कास्टान में और डक्टाइल में 75 से 100 mm आपको प्रेशर हेड रखना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ इस पिक्चर में दिखाया, पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि प्रेशर रेट बहुत कम है कास्टिंग के हाइट से। जो आपका बॉक्स का तो राइजर का हाइट है या डाउन स्क्रू का हाइट है वो बहुत कम है, जिसके वजह से प्रेशर रेट बहुत कम हो जाता है। जहाँ पर रिक्वायर्ड प्रेशर आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हो, उस प्रेशर रेट बढ़ा हुआ है, उससे आपका काफी फायदा हो जाता है। तो इंक्रीज इन बॉक्स हाइट इन कोप बॉक्स will help you to increase pressure head. Similarly, sometimes you need to keep riser height enough than top portion of the casting in the cope box to feed casting effectively. तो ये दोनों चीजें आप बहुत ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। After the implementation of same root cause analysis action, two batches are poured and observe that all parts in both lots are got 100% okay. So this is the vote given by out of thanks given by Mr. Meghraj
Umbalkar. So he is very happy with, he has scored 2 batches, and in both batches he found all 100% castings defect free. So thanks everyone who gives a suggestions. We get 100% okay casting in last 2 batches. So what this is what he has given his remark. So I think it was a very very good remark by him. So thank you very much. ये किस तरीके जानबूझकर मैं यहाँ पर इसीलिए बनाया है क्योंकि ताकि आपको पता चले कि डीएफजी ग्रुप जिसमें जो डिस्कशंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो उससे कितना फायदा लोगों को होता है, किस तरह से लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं और किस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही में लोगों को एक अलग नजरिया मिलता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह से प्रॉब्लम से निपटना है, और गाइडलाइंस मिल जाती है अलग अलग लोगों को कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही लेकर आया था, इसी केस स्टडी को लेकर आया था। मैं एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मिस्टर मेघराज उम्बलवालकर को, क्योंकि उन्होंने इस केस स्टडी को पब्लिश करने में, इस केस स्टडी को यहाँ पर डालने में उनकी समर्थता दिखाई, उन्होंने उसको अलाउ किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छे जानकारी मिली होगी, इसी का अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप भी डीएफजी के ऊपर आके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो डाल दो, आप कंट्रीब्यूट करो कि लोग अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें, इश्यूज सॉल्व करें, और बेहतर एक रिजल्ट आए, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस सिलसिले को आप जारी रखेंगे, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।